जाता है, बुलाया जाता है। अगर इस बिजनेस को समझना है तो इतना सा समझ लो मेरे दोस्त, अगर आज आप लोग मेहनत करोगे तो ये बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी बदल देगा। हेलो, लेकिन सिर्फ नजरिया बदल के आप यहाँ पे आएंगे तो, इस माहौल में बैठेंगे तो, लोगों से मिलेंगे तो आपके सपने खुलेंगे, आपके ख्वाब खुलेंगे, आपको पता लगेगा कि बिजनेस क्या देता है, कैसे ज़िंदगी को बदलता है। आज इस आरसी बिजनेस ने मेरी ज़िंदगी को 180 डिग्री के कोण से बदल दिया। आज मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो गई, और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे हिंदुस्तान के कई लोग जो आम थे, जिन्हें गली में नहीं पूछा जाता था, जिन्हें कोई जानता नहीं था, इस बिजनेस में आके खास हो गए। लोग मुझे बोलते हैं इस बिजनेस में करना क्या है, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करना भैया, हल्दी मिर्ची धनिया खाना है, हो गया बिजनेस। यस। हेलो, क्या खाना है? हल्दी मिर्ची धनिया खाना, हो गया बिजनेस। हाँ, अगर आप हल्दी मिर्ची धनिया नहीं खा रहे तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं तो बिजनेस आपके लिए कर रहे हैं। हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं जो ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं तो बिजनेस आपके लिए। इंट्रोडक्शन देता हूँ, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान से हूँ, और पिछले 4 साल से इस बिजनेस में एक्टिव हूँ। ज़्यादा अनुभव है नहीं, स्टेज को ज़्यादा पकड़ा नहीं है, मालिक ज़्यादा स्टेज का हूँ नहीं, ज़्यादा स्टेज पर खड़ा रहा नहीं हूँ। विजय जी वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया, मेरे पिताजी के साथ मेहनत करी शुरुआती दौर में, और शायद मैं इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूँ जो विजय जी के साथ भी काम कर रहा हूँ, और विजय जी ने मेरे पिताजी के साथ भी काम किया। मेरे पिताजी से एक बार मैंने पूछा था कि मेरे को लेके आपका सपना क्या है, उन्होंने यही कहा था, बेटा तुझे कुछ और बनाओ नहीं बनाओ, आरसीएम का एक दिन लीडर जरूर बना दूंगा, ये पक्का है। जब वो थे, क्योंकि उनको पता था कि जो आदमी जिस डिपार्टमेंट का होता है ना, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, रिक्शे वाला हो, दुकान वाला हो, सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, वो उसी का मास्टर होता है या नहीं? यस। वो उसी का मास्टर होता है, उसका दिमाग वहीं तक चलता है। लेकिन ये दुनिया का पहला कंसेप्ट है जहाँ पे साइकिल वाले को भी बुला लेते हैं, हल्दी वाले को बुला लेते हैं, रिक्शे वाले को बुला लेते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, इंजीनियर को बुला लेते हैं, साइंटिस्ट को बुला लेते हैं। मतलब ये दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हर आदमी का स्वागत होता है, लेकिन बाहर जाके देखोगे तो जो जिस फील्ड का उसी फील्ड का स्वागत करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबका स्वागत होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण यहाँ पे आपने देखा कि एक वो शख्स भी खड़ा था जिसके हाथ काँप रहे थे, एक वो शख्स भी खड़ा था जिसने अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया, और एक लेडीज भी आई थी जिसने आप लोगों के दिलों में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग लग गई होगी। यस। लगा या नहीं लगी? Yes. आग लगी या नहीं लगी है? Yes. कुछ करने का निर्णय लिया या नहीं लिया? यस। तो दोस्तों, विजय जी बार बार फोकस कर रहे हैं, और मैं भी फोकस करूंगा कि इस बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जिसे कहा जाता है रॉयल्टी, उसके ना धो के पीछे पड़ जाओ। ये बिजनेस की वो पोजीशन है जहां से आपकी जिंदगी की सफलता चालू होती है। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, मुझे औरों का नहीं पता, मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, कि मेरे पास रॉयल्टी की ट्रॉफी नहीं है। लेना भी चाहूं तो नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं बड़ा बदकिस्मत हूं कि रॉयल्टी की ट्रॉफी लेना चाहूं तो नहीं मिलेगी, और आपको खुशकिस्मत हो कि आप रॉयल्टी की ट्रॉफी लेना चाहते हो तो स्टेज आपके लिए खाली है। क्या बात है? नहीं आपका। अच्छा, नहीं भी लोगे तो क्या करोगे? नहीं भी लोगे तो क्या करोगे? वही करोगे जो बरसों से करते आ रहे हो। और अगर बरसों से जो करते आ रहे हो उसकी जिंदगी बदल गई तो मैं कहता हूं आरसीएम मत करो। और अगर नहीं बदली तो अपने जिंदगी के 4 साल सिस्टम को देख लो, यहां पर खड़े होंगे लोग आपके लिए, फिर तालियां बजाएंगे। इंट्रोडक्शन पूरा नहीं दिया, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान से हूँ, 4 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ज़्यादा अनुभव है नहीं स्टेज का। मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये बिजनेस मेरे परिवार में क्यों आया, थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, क्यों क्या है बिजनेस मेरे परिवार में, और आज उसका कारण मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस जगह पर मैं पहुँचा हूँ मेरे पिता की मेहनत के कारण।
हर आदमी की जिंदगी की कहानी होती है, शायद आपकी भी कोई ना कोई कहानी है। मेरी भी परिवार की कहानी थी। बहुत गरीब परिवार का लड़का रहा हूं मैं। मेरे पिताजी, इवन मैंने तो फिर भी गरीबी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने बड़ी गरीबी देखी थी। एक लेथ मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे वो। किस पे? लेथ मशीन समझते हैं आप लोग? लेथ मशीन पे मेरे पिताजी मजदूरी का काम किया करते थे और 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था जब मेरे पिता छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। मेरे पिताजी ने जिंदगी में दुख बहुत देखा था। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पिताजी ने दुख बहुत देखा था। क्या चीज थी जो हमको इस बिजनेस के अंदर लेकर आए? क्या कारण था? उस कारण पे थोड़ा सा फोकस करूंगा मैं, जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि जिसका कोई टारगेट नहीं होता वो यहां पर नहीं आता। मेरे पिताजी का क्या टारगेट था उस पर थोड़ा सा आपको फोकस कराना चाहूंगा। बहुत गरीब परिवार का लड़का रहा हूं मैं। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। घर चलाने का खर्चा नहीं होता था। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। मेरे पिताजी 5 भाई बहन, टोटल 7 जनों का परिवार, और 7 जनों के परिवार को पालते थे मेरे दादाजी। मेरे दादाजी अक्सर मेरे पिता को कहा करते थे कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, किसी साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम चालू कर, 2 पैसा कमा के लाएगा। मेरे पिता बोलते थे जिंदगी में सब कुछ करूंगा लेकिन टायर नहीं खोलूंगा, ये काम नहीं करूंगा। दिन रात मेहनत करी। वो जिंदा थे तो बताते थे कि भैया मैं दिन में कचौरी बेचता था और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करता था। दिन में बाल्टी में रख के सरकारी दफ्तरों में कचौरी बेचा करते थे और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे क्योंकि घर खर्च चलाने का पैसा नहीं हुआ करता था। दिन रात मेहनत करके राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए। क्या बन गए साहब? ज्वाइंट डायरेक्टर। एक सरकारी नौकरी अच्छी खासी। सन 2000 में महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया। कितनी साहब? 25,000। कम तो नहीं होती? ठीक ठाक सैलरी होती है। 25,000 रुपया सैलरी उनको मिला करती थी। उसके बाद में आपसे क्या कारण था कि 25,000 रुपया सैलरी लेने के बाद भी उनका इंटरेस्ट इस बिजनेस के अंदर आया? सन 2000 अगस्त का महीना एक आदमी उनके ऑफिस में बिजनेस लेकर गया। उसने बोला ये आरसीएम कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। हेलो, तो उन्होंने बोला आरसीएम कर लो, जिंदगी उतार लो भैया एक बार। यस। पिताजी ने उसको भगाया नहीं, उसको बोला किट रख दे, सामान रख दे, देखता हूं। उस टाइम आरसीएम को कोई जानता नहीं था। आरसीएम की थी पता ही नहीं था लोगों को कि आरसीएम क्या चीज है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। आपको वो दौर बता रहा हूं जब आरसीएम में कंपटीशन हुआ करता था। आरसीएम में कोई नेटवर्क नहीं था, आरसीएम में लोग नहीं जानते थे, इनकम के एग्जांपल नहीं थे, कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये सारी सिचुएशन होते हुए भी उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया। क्यों? एक